हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप उदय हुआ। कितने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ आप लोग बताइए, तो कमेंट करके बताइए कितने धार्मिक संप्रदाय लगभग उदित हुए थे। उसमें आप लोग देख लीजिए कि पिछली क्लास में बताया है, ये बार बार पूछा भी गया है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कौन था? मक्खल गोसाल। निगंठनाथ पुत्र कौन थे? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन। इन सभी 62 संप्रदायों में कौन सबसे प्रमुख थे? जैन और बौद्ध, हमने पिछले में बताया था। आज उसी में जो सबसे प्रमुख था जैन और बौद्ध, और जैन और बौद्ध में आज हमारी क्लास का विषय है जैन धर्म। जैन धर्म, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब जैन धर्म का शुरुआत कैसे हुई। अभी अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जैन धर्म, महावीर स्वामी, जैन धर्म और महावीर स्वामी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सारा कुछ जो सारी प्रसिद्धि है लगभग उन्हीं से होकर जाती है। लेकिन जब उसका डीप स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। और महावीर स्वामी कौन थे? जो महावीर स्वामी थे ये 24वें थे। यानी इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पहले थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 24वें तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके प्रवर्तक को ये कहा जाता है तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तो पार्श्वनाथ और दूसरे महावीर स्वामी, इन दोनों की ऐतिहासिकता संदिग्ध नहीं है। बाकी ये दोनों निसंदेह इन लोगों का जो है अस्तित्व इतिहास से प्रमाणित होता है। लेकिन शेष जो तीर्थंकर थे, क्योंकि इनका समय जो है, पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। ये महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व हुए थे। 250 वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था उससे 250 वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर स्वामी का समय जो है 540 ईसा पूर्व। जानते हैं कब है इनका? 540 ईसा पूर्व। ठीक, तो इससे भी 250 वर्ष पूर्व, यानी 790 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ होगा। ये रहे होंगे इनका 790 आसपास, 790 ईसा पूर्व। ठीक, अब 790 ईसा पूर्व में, अब ये तो 23वें थे, 22वें, 21वें, इस तरह से अगर सबको जोड़ा जाए तो पहले जो बनते हैं वो 2500 साल पहले होंगे। यानी जो ऋग वैदिक युग था उसके आसपास माने जाएंगे। और उस समय इनका जन्म चूँकि अयोध्या माना गया है ऋषभदेव का, तो अयोध्या का जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर नगरीकरण के या बस्ती बसने के जो साक्ष्य मिलते हैं, और उसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सारे उत्तर भारत में बस्तियों का जो जाल बिछता है, नगरों का जो जाल बिछता है, उसी समय होता है। तो वो समय जो है 2500 साल या 2000 साल पहले नहीं था। वो कब था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और हम देखते हैं कि इन्हीं का समय 790 ईसा पूर्व में हो जाता। तो इससे अगर 1000 साल पहले और इन लोगों 23 लोगों को ले जाया जाए तो 1500 साल पहले ले जाया जाए तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। तो इसलिए इनकी अधिकतर जो है पूरब में ही उत्पन्न बताए गए हैं। सब पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में, बिहार तक के उत्पन्न बताए गए हैं। बाकी 23 तीर्थंकर जो पहले वाले हैं, तो इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। लेकिन पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की
30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इन्होंने जो अपना उपदेश इनका था वो था, जैसे महावीर स्वामी का उस समय तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों का था, जितने 62 जो वैदिक धर्म के विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुए थे, उनका जो था वही, जैसे देववाद का विरोध करना, जैसे देववाद का विरोध, कर्मकांडों का विरोध, ये जो मेन ध्येय था इनका यही था कि कर्मकांडों यानी वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप जो स्थिति थी वही थी जो 62 संप्रदायों की थी, वही स्थिति इनकी भी थी। इन्होंने चातुर्याम की स्थापना की। चातुर्याम जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल था, जैसे सत्य, नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना। तो ये इनके थे, इनको चातुर्याम कहा गया। ये इन्हीं पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी। जो काशी ये पार्श्वनाथ थे, ये महावीर स्वामी थे, इनके पिता भी इन्हीं के अनुयायी थे। किसके? पार्श्वनाथ के। पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ थे। कुंडग्राम एक राज्य था, वैशाली के 8 गण राज्यों में से एक राज्य था कुंडग्राम, उसके प्रमुख थे सिद्धार्थ। वो जो है पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और उसी का प्रभाव महावीर स्वामी पर भी पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने ये एक 24वें तीर्थंकर के रूप में जो इस व्यवस्था में उन्होंने या इस धर्म में या इस सिद्धांतों को उन्होंने समझा, सोचा और आगे उसको आगे बढ़ाया, तो 24वें तीर्थंकर के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। ये तो हुई पार्श्वनाथ की बात। ये 250 साल पहले हमने बताया, 250 वर्ष पूर्व ही हो गए थे और महावीर स्वामी के माता पिता इन्हीं के अनुयायी थे, महावीर स्वामी इन्हीं के, काशी नरेश अश्वसेन के। अब आते हैं, इन्होंने जाति व्यवस्था पर भी विरोध किया था। जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। तो इतनी चीज़ें जानना जरूरी है, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ना ही बहुत ऑथेंटिक जो है ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जब गृह त्यागा था तो 83 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, 83 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पर, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जैन धर्म से और यहीं से आते हैं। महावीर स्वामी चौथे थे 24वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब आती बात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। इनका पहले जीवन परिचय देख लेते हैं महावीर स्वामी का। हमने बताया कि जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए संस्थापक नहीं थे। अक्सर मान लिया जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये महावीर स्वामी सबसे प्रमुख उपदेष्टा थे, लेकिन ये संस्थापक नहीं थे उसके। इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पार्श्वनाथ का स्पष्ट है, ऐतिहासिकता भी है 23वें तीर्थंकर की, जो इनके माता पिता उनके अनुयायी थे। इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
जन्म इनका। ठीक, मृत्यु, जन्म मृत्यु देख लेते हैं 468 ईसा पूर्व में। ये हो गई जन्म मृत्यु। उस समय वैशाली था एक गणराज्य, वज्र संघ था। कौन था? वज्र संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्र संघ, वज्र संघ था। 8 गणराज्य थे इसमें, 8 गणराज्य। और इसकी राजधानी थी, राजधानी क्या थी? वैशाली। इसी में एक था कुंडग्राम। वैशाली, इसी 8 गणराज्यों में एक गणराज्य था कुंडग्राम। उसके प्रमुख थे सिद्धार्थ। कुंडग्राम, और इसके प्रमुख थे, प्रमुख इसके कुंडग्राम राज्य के प्रमुख थे सिद्धार्थ। यही इनके पिता थे, सिद्धार्थ ही इनके पिता थे। ये कुंडग्राम के जो प्रमुख थे सिद्धार्थ, ये इनके पिता थे। और माता जो है त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था। माता जो इनकी थी, ये पिता थे, माता थी त्रिशला। ये लिच्छवि नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवि चेटक की बहन, चेटक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सब। और ये लिच्छवि नरेश थे। कौन थे? लिच्छवि। जो गणराज्य था इसमें लिच्छवि गणराज्य सबसे प्रमुख था वज्र संघ में। लिच्छवि नरेश चेटक की बहन थी। और इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो चेटक थे, ये बिंबिसार, तत्कालीन मगध साम्राज्य का जो शासक था प्रथम मान सकते हैं, वो उसके ससुर थे। चेटक के, चेटक जो है बिंबिसार के ये ससुर थे। बिंबिसार के ससुर थे, यानी इनकी पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था। चेटक की पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था। और चेटक की बहन जो थी त्रिशला थी। त्रिशला किस, इनकी माता थी महावीर स्वामी की। इनका, इसका मतलब है कि इनका संबंध जो है राजघराने से था। जब इन्हें तीव्र अनुभव होने लगा वैराग्य का, तो 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ की तरह ही ये भी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति से। ये सबसे छोटे पुत्र थे अपने पिता के, और नंदिवर्धन की अनुमति, इनके बड़े भाई थे नंदिवर्धन, इनकी अनुमति से इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या कितने साल तक की? 12 वर्ष तक। बारह वर्ष की तपस्या के बाद कुंडग्राम के समीप ऋजुपालिक सरिता के निकट जंभीय ग्राम में, जंभी ग्राम के समीप ऋजुपालित सरिता के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभीय ग्राम के समीप, सब पूछा गया, जंभीय ग्राम के समीप ऋजुपालित, ऋजुपालित सरिता या नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने वस्त्र नहीं बदले थे। 12 वर्ष जब इन्होंने तपस्या की तो कोई वस्त्र नहीं बदला, और 12 वर्ष बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया। वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया 12 वर्ष की अवस्था, 12 वर्ष के उसके बाद। और ये कैवल्यन कहलाए। कैवल्य की जब इन्हें प्राप्त हुई, कैवल्य की प्राप्ति, 12 वर्ष की तपस्या, ठीक, 12 वर्ष के बाद कैवल्य की प्राप्त हुई। और ये क्या कहलाए? कैवल्यन। कैवल्यन अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण ये जिन कहलाए।
क्या कहलाए? जिन। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण क्या कहलाए? जिन। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। ये महावीर स्वामी हो गए, अपरिमित पराक्रम दिखाने के लिए ये महावीर कहलाए। इन्होंने इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये आजीवन इन्होंने धर्म प्रचार किया और 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावा में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु जो है राजगीर में हुई, राजगीर के पावा में हुई। पावा, राजगीर के समीप। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं धर्म प्रचार। इन्होंने बताया, हमने बताया कि जो है धर्म प्रचार इन्होंने आजीवन किया। चूँकि धर्म प्रचार ये, जैसे अभी हमने बताया कि ये राज परिवार संबंधित थे। राज परिवार से कहाँ से थे? एक कुंडग्राम के प्रमुख सिद्धार्थ के पुत्र थे। इनकी माता चेटक की बहन थी जो बिंबिसार के ससुर थे, तो यहाँ से संबंधित हुए राज परिवार से। इसके बाद ये बिंबिसार अपनी 10 रानियों के साथ इनका अनुयायी बन गया था। जो कौशाम्बी की रानी मृगावती थी और इनका परिवार पूरा इनका अनुयायी था। इसके अलावा अवंतीराज अपने 8 रानियों के साथ इनके अनुयायी बन गए। तो इस तरह से राज परिवारों का इनको पूरा समर्थन प्राप्त हुआ धर्म प्रचार के मामले में। इन्होंने पूरा धर्म प्रचार किया। अब इसके बाद देखते हैं धर्म, इनका जो धार्मिक सिद्धांत है वो क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। जैन धर्म के सिद्धांत यहाँ लिख देते हैं। सिद्धांत इसके, जैन धर्म के सिद्धांत। चूंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आप को ब्राह्मण धर्म से पृथक नहीं किया था, इसलिए इसका प्रसार बहुत तेज़ी से नहीं हुआ जिस तरह से बौद्ध धर्म को हुआ। बौद्ध धर्म ने सीधा सीधा अपने आप को उससे ब्राह्मण धर्म से अलग कर दिया था, वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से अलग कर लिया था, इसलिए उसका प्रसार उस समय तत्कालीन लोगों ने बहुत तेज़ी से उसको अपनाया। लेकिन जैन धर्म को अपना उतनी तेज़ी से नहीं अपनाया। अब इनके सिद्धांतों की यहाँ ईश्वर की परिकल्पना नहीं है। यहाँ नहीं है। बौद्ध धर्म में इन्होंने बात ही नहीं की थी। बौद्ध धर्म ने, उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे पास इस मानव जीवन की इतनी ढेर सारी समस्याएं हैं तो हमें ईश्वर के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर की परिकल्पना तो नहीं है, लेकिन जगत को शाश्वत माना गया है। जगत को शाश्वत माना गया है। अब जगत शाश्वत है तो लोग अनादिकाल से है। शाश्वत है मतलब अनादिकाल से, हमेशा से ये है। जीव, अजीव, निर्जीव सब। तो ये सृष्टि चलती कैसे है? तो यहाँ पर ये माना गया है कर्मफल के अनुसार सारी सृष्टि संचालित होती है। कर्मफल के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। पुनः जो है संचित कर्म के अनुसार अगली बार अगला जन्म लेता है। अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले जन्म के संचित कर्म हैं उनको समाप्त किया जाए। पिछले जन्म के संचित कर्म समाप्त किए जाएं। इसे कहा गया है निर्जरा। क्या कहा गया है? संचित कर्म समाप्त किए जाएं, ये निर्जरा हो। इसे निर्जरा एक शब्द यूज होता है। निर्जरा मतलब पिछले जन्म के संचित कर्म समाप्त किए जाएं और इस जन्म में कर्मफल को संचित होने से रोका जाए। कर्मफल के संग्रह से व्यक्ति विमुख हो, के संग्रह से व्यक्ति विमुख हो, यानी इसे समर कहा गया है। समर, ये 2 शब्द पूछे गए बार बार। निर्जरा क्या है और समर क्या है, इसको बार बार पूछा गया है। निर्जरा और समर, इसको कोट कर लीजिएगा। निर्जरा यानी संचित कर्मफल, पूर्व जन्म में संचित कर्मफल को समाप्त किया जाए,
और समर मतलब होता है कि इस जन्म में जो आपको कर्म प्राप्त हुए हैं उससे व्यक्ति विमुख हो, कर्मफल संग्रह से, कर्मफल संचित करने से विमुख हो, वो है समर। ठीक, अगर ये चीज़ हो जाता है तो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। जो जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। और इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न कई बार पूछा जाता है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, नंबर 1 है सम्यक दर्शन, 2 है सम्यक ज्ञान, और 3 है सम्यक आचरण। ये 3 जो त्रिरत्न है, अगर इनको हमें करना है, संचित कर्म को समाप्त करना है पूर्व जन्म के, और इस जन्म में कर्म को संचित होने से रोकना है, तो हमें इन त्रिरत्न का पालन करना है। त्रिरत्न का क्या करना है? पालन करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सत्य में विश्वास, इसमें सत्य में अगर विश्वास है तो सम्यक दर्शन इसे कहा गया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। और सम्यक आचरण यानी सुख और दुख में समान आचरण, कैसी भी स्थितियां हों, सुख एवं दुख में समान आचरण। यानी अगर हम निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं जैन धर्म के अनुसार, तो हमें संचित कर्म को, पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त करना है, निर्जरा। इस जन्म के कर्मफल के संग्रह से विवेक होना है, समर। इसके बाद इसके लिए हमें त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण त्रिरत्न है, यानी सत्य में विश्वास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मतलब संख्या विहीन था वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सुख एवं दुख में समान आचरण। और इस दर्शन के पालन करने के लिए, इसके भी पालन करने के लिए हम सीधे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसे जो है पार्श्वनाथ के चातुर्याम में महावीर स्वामी ने अपना एक और तथ्य जोड़ा, ब्रह्मचर्य। तो वो हो गया 5 महाव्रत। 5 महाव्रत यानी अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो संचित कर्म समाप्त करने पड़ेंगे, कर्मफल को रोकना पड़ेगा। उसके लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है, और त्रिरत्न के पालन के लिए हमें 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। 5 महाव्रत वही है जो चातुर्माम था महावीर स्वामी का, सम्यक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो चौथा इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक, ये 5 जो है 5 महाव्रत हैं। इनके पालन से हम त्रिरत्न का पालन आसानी से कर पाएंगे। अगर इनका पालन करते हैं और इसके त्रिरत्न का पालन करते हैं तो हमें निर्जरा की स्थिति प्राप्त होगी, समर की स्थिति प्राप्त होगी, और निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ये पहले समझ लीजिए। सत्य, सदा सत्य बोलना, सत्य में विश्वास करना, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 अहिंसा। यहाँ पर अहिंसा की बहुत तीव्र व्यवस्था की गई है। अहिंसा की तीव्र व्यवस्था मतलब अहिंसा जो है, ये जैसे चलने में हिंसा, बोलने में हिंसा, मानसिक रूप से सोच लीजिए किसी के बारे में बुरा तो वो भी हिंसा मानी जाएगी। आप चल रहे हैं, आपके कीड़े मकोड़े पैर के नीचे पड़ रहे हैं, वो भी हिंसा है। खेती कर रहे हैं तो वो भी हिंसा है, कीड़े मकोड़े उसमें मरते हैं। तो इस तरह से अहिंसा यहाँ का बहुत ही अव्यावहारिक स्तर पहुँच गया, जो अनुयायियों को दूर करता चला गया, इसलिए उतना नहीं फैल पाया। अस्तेय, चोरी ना करना,
चोरी ना करना मतलब यह किसी के धन के बारे में सोचना भी नहीं को हमारा हो जाए, किसी भी तरह के मानसिक रूप से और भौतिक रूप से कोई चोरी ना करना। अपरिग्रह धन संग्रह ना करना, संग्रह ना करना। सत्य हिंसा आपको जान ही रहे हैं। ब्रह्मचर्य मतलब पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक। ये पंच महाव्रत हो गए। महावीर स्वामी इसी तरह से ये तो हो गए जैन भिक्षुओं के लिए। अगर इसका पालन गृहस्थ को करना है तो उसमें जो कठोरता है उसमें कमी की गई है और उसे अणुव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है? अणुव्रत। अब जैन धर्म में एक शब्द आता है काया क्लेश। काया क्लेश, काया क्लेश मतलब काया मतलब शरीर, क्लेश माने कष्ट देना। काया क्लेश मतलब होता है जैसे अगर जैन धर्म में मानना है कि शरीर है, शरीर शुद्ध है लेकिन भौतिक तत्व इसको बाहर से घेरे रहते हैं, तो हम शारीरिक कष्ट द्वारा इस भौतिक तत्वों को जो हमको निर्वाण प्राप्ति में बाधा डालते हैं, इन भौतिक तत्वों को अगर हम दूर कर दें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और ये कैसे संभव? काया क्लेश से, या शरीर को कष्ट देने से। इसके लिए भोजन आदि छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति जो है केवल कुछ भी नहीं खाता है और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसे एक शब्द काया क्लेश को सल्लेखना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था 322 से 298 ईस्वी, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है इसने कायाक्लेश द्वारा, सल्लेखना के द्वारा श्रवण बेलगोला में अपने प्राण का त्याग किया था, सल्लेखना के द्वारा। इसके बाद जैन दर्शन की बात आती है। ये तो हो गया सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत ये हो गए। अब आता है जैन दर्शन। ये मिटा दे रहे हैं। जैन दर्शन एक बार आप इस क्लास को देख लीजिए तो आपको जैन धर्म संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कहीं से भी बाहर नहीं आएगा, आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत हल्का हमने सारे जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब हमने बता दिया है इसमें। जैन दर्शन, जैन दर्शन में जैन धर्म संसार में 6 द्रव्यों से बना है। यहाँ संसार को 6 द्रव्य से मिलकर माना गया है। कौन? 6 द्रव्य। क्या क्या है? जीव। संसार को 6 द्रव्यों से मिलकर माना गया है। 6 द्रव्य क्या है? जीव, पुद्गल यानी भौतिक तत्व, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है ये पूरा संसार, जगत ही। ये शाश्वत हैं, सदैव रहने वाले हैं। जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है इन्हीं में परिवर्तन होता है। जो जीव से अजीव हो गया, जीव से भौतिक तत्व में परिवर्तित हो गया, धर्म अधर्म हो गया, मतलब इनमें परिवर्तन जो होता है यही परिवर्तन हमें दिखाई देता है। बाकी ये शाश्वत है। जैन धर्म का मानना है कि 6 द्रव्य जीव, पुद्गल इसी से बना, धर्म अधर्म, आकाश और काल इससे बना है और ये शाश्वत है, इनसे ही बना है। भौतिक तत्व हम जानते हैं शरीर हमारा जो है भौतिक तत्वों से घिरा रहता है।
जैसे आत्मा जो होती है, यहाँ बौद्ध धर्म का मानना है, जो अणु अणु भौतिक विज्ञान है, इसकी आप यहाँ परिकल्पना कर सकते हैं। जैसे सभी जीव निर्जीव सब में आत्मा यहाँ की परिकल्पना की गई है, और वो आत्मा, सारी आत्माएं क्या होती हैं, भौतिक तत्वों से घिरी रहती हैं। जब हम भौतिक तत्वों से मुक्त कर देते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं छह तत्वों से मिलके जो बना हुआ है। जो धर्म जीव और निर्जीव सभी में आत्मा यहाँ मानी गई है, ध्यान रखिएगा। सब में आत्मा है, जो भौतिक तत्वों से घिरी रहती हैं, जो भ्रम उत्पन्न करती हैं, माया उत्पन्न करती हैं। अगर हम इनको भौतिक तत्वों से मुक्त कर दें तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद आते हैं, एक आता है यहाँ स्यादवाद या स्यादवाद। यहाँ पर किसी चीज़ की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं माना गया है। जैसे कोई भी वस्तु है तो है, कई 7 सिद्धांत माने गए हैं। जैसे है, नंबर 1 है, नहीं है, 3 है और नहीं है, 4 कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, 5 है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6 नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, और 5 7वां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। सारे तर्कों की व्याख्या इन्हीं से स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहते हैं इसे, स्यादवाद या अनेकांतवाद। ये बार बार पूछा गया, स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये स्यादवाद या अनेकांतवाद हमने बता दिया कि ये क्या है, यही है सॉरी, है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इतने सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है। इसे स्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं। ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद बारी आती है जैन संघ के, इसे सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद या अनेकांतवाद, एक और नाम है इसका सप्तभंगी ज्ञान, भंगी ज्ञान। अभी एक तीनों में से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सप्तभंगी ज्ञान किस धर्म का है, या स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है, अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है, सप्तभंगी ज्ञान, स्यादवाद, अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है, तो आप क्या बोलेंगे? सीधे जैन धर्म का नाम आप लीजिए। त्रिरत्न, त्रिरत्न पूछा जा सकता है, त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो ये जैन धर्म का है। कौन सा त्रिरत्न नहीं है? मान लिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, एक और सम्यक व्यायाम दे दिया, तो वहाँ पर सम्यक व्यायाम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि बौद्ध धर्म में आपको ये चीज़ें, अधिकतर चीज़ें मिलेंगी। पंच महाव्रत क्या है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसी तरह से पूछा चातुर्याम किसने स्थापित किया? तो पार्श्वनाथ ने। चातुर्याम में आप ब्रह्मचर्य निकाल दिए थे, चातुर्याम हो गया। चातुर्याम भी पूछा गया है। अणुव्रत कहाँ के, किस धर्म के सिद्धांत में है? तो अणुव्रत यहाँ हो गया। हम जानते हैं कि महावीर स्वामी से पहले ही जैन धर्म स्थापित था। महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया, सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को दिया और इनको गणधर बना दिया, 11 ब्राह्मणों को, और इन्हीं को धर्म प्रचार का जिम्मा सौंपा। जो धर्म प्रचार इन्होंने किया जो है, तो एक गण के, मतलब एक समूह को, एक व्यक्ति के 11 समूह थे, 11 व्यक्ति थे जिनको गणधर इन्होंने बनाया, और एक समूह को एक गणधर के समीप एक गणधर के सुपुर्द कर दिया, जिम्मेदारी में दे दिया, और वो समूह जाकर के धर्म प्रचार करता था। 10 गणधर जो है
ये इनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। केवल एक बचे थे, सुधर्मन। ये बाद में धर्मगुरु हुए। कौन हुए? सुधर्मन जीवित रहे और महावीर की मृत्यु के बाद ये धर्मगुरु बने। इसके बाद अब आता है प्रसार की बात है। हम इधर मिटा देते हैं, यही मिटा देते हैं। प्रसार, जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म नहीं लिख रहे हैं, आप जान लीजिएगा। अभी हमने बताया कि इस धर्म ने अपने आप को स्पष्ट रूप से वैदिक धर्म से पृथक नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने मतलब मिलती जुलती थी, इसलिए ये धर्म जो है बहुत तेज़ी से नहीं फैला। जो शुरुआती मिलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमने बताया चंद्रगुप्त, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, इनका समय था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। श्रवण बेल गोला, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर ये चले गए अपने अंतिम समय में, और इन्होंने यहाँ पर धर्म प्रचार संभवतः माना था कि इसी समय यहाँ पर दक्षिण में धर्म प्रचार हुआ होगा, और यहीं पर इन्होंने सल्लेखना के द्वारा, कायाक्लेश के द्वारा अपने प्राण का उत्सर्ग किया। तो इससे माना जाता है कि ईसा पूर्व 3री सदी में यहाँ पर कर्नाटक में, कहाँ पे? ये कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार हुआ। ठीक। और दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण कि चंद्रगुप्त की महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद यहाँ पर मगध में अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। जो कुछ संत जो है बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। किसके नेतृत्व में? बाहुभद्र के। ये सब पूछा जाएगा, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ। नेतृत्व में दक्षिण गए। और शेष जो है स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। जो मगध में रहे, उन्होंने अपने नियमों में शिथिलता बरती। और जो दक्षिण गए बाहुभद्र के नेतृत्व में, ये नियम पूर्वक रहे, क्योंकि यहाँ अकाल तो था नहीं, तो ये आराम से अपने नियमों का पालन कर पाए। यहाँ नियमों का पालन नहीं कर पाए। तो बाद में जब बाहुभद्र के नेतृत्व में लोग वापस लौट कर आए, तो इस समय जो है ये इनमें मतभेद हो गया। दक्षिण के जो आए ये दिगंबर कहलाए, क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं किया था, अपने नियमों का पालन किया था। और स्थलबाहु के नेतृत्व में जब मगध में रह गए, ये श्वेतांबर कहलाए। इसी समय कर्नाटक में बहुत सारे मठों की स्थापना हुई, जिन्हें बसदी कहा जाता है। मठों को बसदी। उड़ीसा या कलिंग में जो बौद्ध धर्म फैला, ये 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फैला, और लेकिन 1म शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल ने इसको जब संरक्षण दिया, तो बहुत व्यापक रूप से इसका प्रसार हुआ। इसी तरह से गंग नरेश जैन धर्म के, कदम्ब नरेश, गंग नरेश ये जैन धर्म के, बैजंती के कदम्ब नरेश और गंग नरेश ये दोनों जैन धर्म के थे। बैजंती के गंग नरेश में श्वेतांबर, दिगंबर, यापनीय और कुरचक, ये चारों संप्रदाय जो है, चारों धर्म के मानने, चारों इसके शाखाएं श्वेतांबर, दिगंबर, यापनीय, कुरचक का बैजयंती के कदम शासकों के दरबार में रहते थे।
यहाँ तक क्लियर हो गया। इनका योगदान अगर बात की जाए तो इन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो संस्कृत को इन्होंने त्यागा। पहली बात, संस्कृत को त्याग दिया और किस में दिया अपना उपदेश? प्राकृत में दिया। और अपने इनके जो ग्रंथ लिखे गए अर्धमागधी में लिखे गए। इन्होंने उपदेश जो दिया किस में दिया? उपदेश किस में दिया? उपदेश प्राकृत में दिया, जो उसमें लोगों की भाषा थी। और ग्रंथ किस में लिखे? अर्धमागधी में। प्राकृत से ही सौरसेनी अपभ्रंश उत्पन्न होती है और बाद में उसी से मराठी भाषा निकली। तो स्थानीय भाषाओं के विकास में भी इनका योगदान कम नहीं है। इन्होंने सौरसेनी से कई भाषाएं निकली, इसमें प्रमुख है मराठी। मराठी भाषा का उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से होती है, जो प्राकृत भाषा से निकली, और प्राकृत का प्रयोग जो है इन्होंने किया। इसके अलावा 2 सम्मेलन हुए जैन धर्म का। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन। इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। जैसे वहाँ पर संगीत हुई थी बौद्ध धर्म में, 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में, लेकिन यहाँ पर 2 सम्मेलन हुए। एक तो ईसा की 4th शताब्दी ईसा पूर्व में समय था प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन कब हुआ? समय इसका है 4th सदी ईसा पूर्व। ठीक। इनके जो वो थे पाटलिपुत्र में हुआ था स्थान पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसमें कार्य जो हुआ जैन ग्रंथों के 12 अंगों का संपादन और वस्त्र धारण की अनुमति दी गई। धारण की अनुमति। और जो दूसरा सम्मेलन हुआ, दूसरा सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये बलभीम हुआ था, 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। समय था 6ठी शताब्दी। इसके अध्यक्ष थे बलभी में स्थान बलभी। ये बलभी कहाँ? गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक। इनमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ और उन्हें लिपिबद्ध किया गया। कार्य जो हुआ, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ, अंतिम संकलन, और लिपिबद्ध किया गया। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है पूछा पहला सम्मेलन कब हुआ था? 4ठी शताब्दी। दूसरा कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे? स्थान पूछा जाता है। स्थान पाटलिपुत्र पहले का, दूसरे का बलभी था। और यहाँ पर स्थूलभद्र थे अध्यक्ष और यहाँ पर देवर्धि क्षमा श्रमण अध्यक्ष थे। इस तरह से हमने कोशिश की है कि एनसीईआरटी बेस्ड इस क्लास में जो भी जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनको हमने शामिल कर लिया है। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें, आप सिविल सर्विसेज ले लीजिए, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज ले लीजिए, स्टेट के सिविल सर्विसेज ले लीजिए, प्री ले लीजिए, मेंस लीजिए, कहीं से भी आप क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर अच्छे से आप इसको कंठस्थ कर लिए, नोट बना लिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। जैन धर्म आपको कभी मिस नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।